अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अभी जो लेक्चर है वो हम ज़रा हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। और इसमें देख लो कि हाइड्रोकार्बन्स इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनके पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके पास क्या मौजूद होगा, जिनके पास हाइड्रोजन मौजूद होगा, ठीक है। इनके पास जो है वो क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन, और इसके अलावा उनके पास क्या मौजूद होगा, कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं बेटा दरअसल हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स दो किस्म के होते हैं, एक एलिफेटिक होते हैं और एक एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक लाइक आपके तो कि चेन की फॉर्म के अंदर होंगे हमारे पास, बिल्कुल जैसे अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अगर मैं अल्केन्स की बात करूँ तो अल्केन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख लें, हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है C2H6, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर है ये इसमें हर जगह पर सिंगल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर इसको देखिए, ये देखिए, यहाँ पर भी हर कार्बन ने क्या किया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। सिंगल बॉन्ड का ये मतलब होता है कि इनकी वैलेंसीज पूरी हैं, ठीक है। इनको मज़ीद जो है ये कोई एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में आप किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एलिमेंट को ऐड कर रहे हो तो वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। अल्केन्स जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि उनकी वैलेंसीज पूरी होती है। इसी वैलेंसीज की पूरी होने की वजह से वो हमारे पास क्या शो नहीं करते, हमारे पास एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। याद रखिएगा। अब अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और ये ऐसे हाइड्रोक्स इनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड का क्या मतलब होता है, जो बिल्कुल जिनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, जिनको मजीद किसी एलिमेंट्स की या किसी कंपाउंड की ज़रूरत नहीं होती अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। अच्छा, आगे आओ ज़रा देखते हैं हम। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है यही अल्कीन्स के बारे में, ठीक है। फिर आगे जाके देखते हैं अल्कीन्स क्या होते हैं, जिनके बाद डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि इनको कार्बन की वैलेंसीज पूरी नहीं है, ठीक है। कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, दो कार्बन जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर 4 बना रहा है, तो इसको 2 मज़ीद एलिमेंट्स की ज़रूरत है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, अल्कीन्स जो होते हैं। इसी तरीके से अल्काइंस है, वो भी एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन जो है वो 6 बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, इसको मज़ीद कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो इसके अंदर जो है वो 4 को अगर आप किसी भी कोई भी एलिमेंट 4 एंटर कर दोगे तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स को या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड क्या करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एरोमेटिक, इनको बाद में देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भी देखते हैं बाद में, पहले हम लोग अल्केन्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, चलो। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा कोई केमिकल होगा, ऐसा कोई कंपाउंड होगा, ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल या किसी भी कंपाउंड के साथ जब आकर जुड़ेगा तो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ उस केमिकल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या करें, अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो दूसरे एलिमेंट्स के अंदर क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। यानी सिंपल सी बात कि उस एलिमेंट्स को, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको क्या करते हैं, अपने जैसा बना ले, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, अल्केन्स और डिटेल में यहाँ पर देख लो, मैंने वही बात कही, सिंगल बॉन्ड है तो कभी भी एडिशन रिएक्शन तो ये कभी भी शो नहीं करेगा। एक बात कंफर्म है, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि हमारे पास अल्केन कभी भी क्या नहीं करेंगे, एडिशन रिएक्शन कभी भी शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, एडिशन रिएक्शन कभी भी शो नहीं करेंगे ये। अगर मैं इसमें बात करूं, आर का क्या मतलब है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है, ठीक है भाई। आर जो है, फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर ये सॉरी एच जो है मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो मेरे पास हाइड्रोजन है, इन्होंने ये क्या कहा है कि जो मेरे पास इस अल्केन की चेन में जो हाइड्रोजन मौजूद है, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और
अब फंक्शनल ग्रुप हमने मान लिया। अब ये कह रहा है कि जो अल्केन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते, लेकिन उसके अपोजिट वो एक रिएक्शन शो करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये होता है कि हमारे पास एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है। एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं? रिप्लेस कर जाते हैं, यानी वो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मैं फॉर सपोज अगर मेरे पास ये पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को गौर से आप देखें, मैं फिलहाल क्लोरीन की बात नहीं कर रहा, एक हेलोजन है मेरे पास, ठीक है, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, क्लोरीन हेलोजन होता है। मैं सिर्फ इस सिंपल इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास? ये ईथेन है। इसकी वैलेंसी पूरी है, बिल्कुल है। 2 कार्बन है, बिल्कुल है। 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ठीक है। अब ये इसके अंदर आप चीज़ों को शामिल नहीं कर सकते, आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो है वो वैलेंसी पूरी है। लेकिन आप यहाँ पर एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आप इस एक एलिमेंट की जगह पर, किसी भी एक एलिमेंट की जगह पर दूसरे एलिमेंट को लाकर अटैच कर सकते हो। फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है? 2 एटम है। मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा कि मैंने क्या किया, इसमें से एक हाइड्रोजन को, लाजमी नहीं कि इस हाइड्रोजन को, इनमें से किसी भी साइड के ऊपर जाके हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो सकता है। मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या कर दिया? एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर कितने क्लोरीन थे? 2 क्लोरीन थे। तो एक क्लोरीन जब इसके साथ आके रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिला तो उसने क्या बनाया? HCl बनाया, और मेरे पास एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये मेरे पास है एक नया कंपाउंड, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इससे यहाँ पर क्या हुआ बेटा? मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो किया। सब्स्टिट्यूशन के अंदर यही होता है, तो सिंपल सा हमारे पास काम हो रहा है कि वो सिंपल सा काम हमारे पास वो क्या कर रहे हैं कि वो बेसिकली यहाँ पर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन के अंदर रिप्लेस्ड किया जाता है। यहाँ पर आप देख लो कि वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम और ग्रुप। किसी भी अदर एटम और ग्रुप के साथ क्या हो जाएगी? रिप्लेसमेंट हो जाएगी, बट एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। आपने यहाँ पर एलिमेंट को ऐड नहीं किया, आपने रिप्लेस किया है। आपने हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन को यहाँ पर शामिल करते, ये आपके पास रिप्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, और इसी रिप्लेसमेंट को हम लोग नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो अल्केन एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, बल्कि क्या शो करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, तो RH फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरे पास एक अल्केन, जिसको हम लोग अल्केन भी कहते हैं। अल्कीन्स के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर हमारे पास अल्काइंस के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर एरिनीज आते हैं, इनके अंदर ARH आ जाता है। ठीक है, खैर ये आगे की कहानी है, मैं बताता हूँ। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप का किरदार अदा करते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, तो की फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या है? सबसे पहला मेरे पास है, फॉर सपोज अल्कोहल है। अल्कोहल मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, देख लो भाई, ROH। OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जब भी मेरे पास अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन आके अटैच हो जाएगा, वो अल्काइल हैलाइड बना देगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास मिथाइल है, CH3 अल्काइल ग्रुप है ना, मिथाइल। मिथाइल के साथ क्लोरीन आके अटैच हो रहा है, हैलोजन है, तो ये बना देंगे अल्काइल हैलाइड। मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। मिथाइल क्लोराइड इज बेसिकली अल्काइल हैलाइड। क्यों अल्काइल हैलाइड कह रहा हूँ? क्योंकि अल्काइल और हैलोजन आपस में मिल रहे हैं। अल्काइल और हेलोजन जब आपस में मिलते हैं तो वो अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है भाई, और अमाइंस की बात करें तो उसमें प्राइमरी अमाइंस आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस आ जाते हैं, फिर टर्शियरी अमाइंस आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है, ये यहाँ पर बाकायदा लिखे हुए भी हैं, आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। प्राइमरी अमाइंस के अंदर हमारे पास ये होता है कि एक सिंगल मेरे पास अल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस के अंदर क्या होगा कि सिंपल मेरे पास जो है 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। फिर टर्शियरी अमाइंस के अंदर क्या होता है कि मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फिर टर्शियरी अमाइन का नाम देते हैं। अच्छा भाई, अब फिर हमारे पास और फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे इपोक्साइड्स होते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप है एक मेरे पास। फिर ईथर्स आते हैं, ROR वाले। नाइट्राइल्स आते हैं। ठीक है भाई, नाइट्रो अल्केन्स आ गए, थायोल्स आ गए। ठीक है भाई, ये सारे के सारे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप है, ये भी मेरे पास क्या है? सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, कार्बोनाइल और एसाइल ग्रुप में ये फ़र्क है, कार्बोनाइल के पास जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं होता, बल्कि एसाइल के पास क्या मौजूद होता है? अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, इनके दोनों एंड्स की तरफ आप हाइड्रोजन को भी वो कर सकते हो कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है, कोई दूसरा एलिमेंट, कोई कंपाउंड आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो नया कोई हमारे पास ग्रुप बना लेंगे वो।
तो इस तरीके कार्बोनाइल के साथ अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो फिर मेरे पास कार्बोनाइल के अंदर क्या होता है कि इसके साथ आर ग्रुप के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन अटैच हो जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। फिर कीटोन के अंदर दोनों तरफ आर आ जाता है, ठीक है, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ अल्काइल ग्रुप होता है, एक तरफ OH ग्रुप हो जाता है, ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है COOH, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। इसी तरीके से ईस्टर की बात करें तो ईस्टर के अंदर ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होते हैं, एक तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ OR ग्रुप आ जाता है मेरे पास, ठीक है, जो ईस्टर को रिप्रेजेंट करता है। अमाइड में सब कुछ वही होता है, मिथाइल ग्रुप है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है, अमाइन भी आ जाता है NH2, फिर वो अमाइड बन जाते हैं। अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स का ये फार्मूला अपने जहन में रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में पूछा जा सकता है, CnH2n+2, ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है मेरे पास। इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स की अगर बात करें, इसके अंदर क्या है भाई, तो सिंपलेस्ट एल्केन हमारे पास क्या इन्होंने दिया है, जैसे मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ठीक है, से एक कार्बन वाला है तो उसके लिए मीथेन है, दो कार्बन वाला है तो उसके लिए ईथेन है, तीन कार्बन वाला है उसके लिए प्रोपेन का वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है भाई। तो ये इन्होंने बेसिकली इनके स्ट्रक्चर्स भी दिए हैं कि भाई मीथेन का स्ट्रक्चर ये है और ये हमारे पास ईथेन का स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास जो है वो प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। ये ब्लैक जो है ना, ये ब्लैक ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। बाकी जो वाइट है यहाँ पर, ये मेरे पास जो है बेसिकली हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वाले वाइट है ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इनके दरमियान, ठीक है। ये सिंगल कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये डबल कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 6। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन 8 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 8 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस तरीके से आइसोमेरिक अल्केन्स की अगर बात करें, ब्यूटेन C4H10, आइसोमेरिक अल्केन एन ब्यूटेन का क्या मतलब होता है भाई, एन ब्यूटेन का ये मतलब होता है कि अगर सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक पूरी चेन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है भाई, सारे के सारे कार्बन जो हैं, अगर मैं इस पूरी की बात करूँ, इस पूरे के पूरे इस चेन के अंदर कोई भी कार्बन जो है वो इस चेन से बाहर कोई ब्रांच की फॉर्म में नहीं है, ठीक है भाई, तो ये मेरे पास एन ब्यूटेन कहलाता है, ठीक है। अगर ये खुदा न खास्ता इनमें से एक भी आ जाए बाहर, ठीक है, यानी अगर मैं कह दूं कि इनमें से ये हिस्सा या ये वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर बाहर निकल आया है, तो इसने ब्रांच बना ली है। जब ये ब्रांच बना लेगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल मेरे पास आइसोब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन कोई एक पूरी ब्रांच में से क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की ब्रांच थी, उन 4 कार्बन की ब्रांच में से कोई एक जो है वो कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, उस चेन में से बाहर आके ब्रांच की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास क्या होगा, अगर मैं हायर अल्केन्स की बात करूं तो हायर अल्केन्स में मेरे पास देख लो, एन पेंटेन 5 कार्बन वाले, फिर 6 का एन हेक्सेन, ठीक है, फिर 6 कार्बन आ जाता है, एन हेप्टेन। यही मतलब है, एन पेंटेन का मतलब होगा कि 5 कार्बन है, पाँचों के पाँचों एक पूरी चेन बना रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं बना रहे हैं। एन हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन है, 6 कार्बन पूरी की पूरी एक चेन बना रहे हैं, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं बना रहे। एन हेप्टेन का भी यही मतलब है कि पूरे के पूरे जो 7 के 7 कार्बन है वो हमारे पास क्या बना रहे हैं, पूरी चेन बना रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी हमारे पास ब्रांच से बाहर नहीं है, चेन से बाहर नहीं है, कोई ब्रांच नहीं बना रहा। C5H12 अगर मैं आइसो उसकी बात करूं, C5H12 की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख लो भाई, एक मेरे पास C5 है, 5 का क्या मतलब है भाई, मेरे पास 5 कार्बन, तो ये मेरे पास कहलाएगा एन पेंटेन, ठीक है, ये मेरे पास कहलाएगा एन पेंटेन। एन पेंटेन का क्या मतलब है कि सारे के सारे कार्बन क्या है, ब्रांच के अंदर मौजूद है। आइसोपेंटेन का क्या मतलब है, देखो ये यहाँ पर ये शो हो रहा है, ये डंडी बाहर निकली हुई है, ये आइसोपेंटेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक मेरे पास कोई भी जो है वो जो कंपाउंड है या एलिमेंट जो है वो इस चेन से बाहर आ गया, एन पेंटेन की चेन से क्या हो गया, बाहर आ गया, वो एन पेंटेन नहीं रहा, वो क्या बन गया, आइसोपेंटेन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ नियोपेंटेन में क्या हुआ है, एक के बजाय क्या है हमें 2 हमारे पास जो है वो क्या है हमें ब्रांच की फॉर्म के अंदर बाहर निकले हुए हैं इस पूरी चेन में से, तो वो नियोपेंटेन बन जाते हैं, ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर्स, द नंबर ऑफ आइसोमर्स अल्केन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर देख लो, ये टेबल है मेरे पास, वो आपको बता रहा है कि किस किस के कितने आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है भाई। अगर एक कार्बन है तो उसका एक ही बनेगा मेरे पास आइसोमर, 2 कार्बन वाले का भी एक बनेगा, 3 कार्बन वाले का भी क्या बनता है, एक ही आइसोमर बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है। या तो आप इसको लीनियर फॉर्म में लिख सकते हो, या इसका आपके पास सिंपल से एक स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहते हैं, लीनियर फॉर्म खोल के, ठीक है, इसको एक ओपन चेन बना सकते हो और एक कंडेंस फॉर्म के अंदर जो है इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। इससे ज़्यादा वो एक स्ट्रक्चर बनेगा, इससे ज़्यादा इसका नहीं बन सकते इन तीनों के। अगर 4 की बात करें, इसके 2 हमारे पास पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। 5 की बात करें तो इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं। 6 के जो हैं वो 5 आइसोमर्स बन सकते हैं, और 9 जो हैं 7 कार्बन के जो हैं वो 9 आइसोमर्स बन सकते हैं। खैर इसका इतना
सर ने कहा था कि मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा ही नहीं, तो खैर ये हो सकता है कि जो मैंने ये बातें कही हैं यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट लिखे हुए, हो सकता है ये फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाए कि एक कार्बन कितने आइसोमर बना सकता है, 7 कार्बन कितने बना सकता है, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने पूरी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा भैया यहाँ पर जाके जो है वो हमारा ये वाला लेक्चर जो है वो एंड हुआ। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं लेक्चर नंबर 2 भी जो है वो उसका अपलोड कर दूंगा।